हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल होता है कि उनकी पत्नी के साथ 498 अथवा डाइवोर्स का केस चल रहा है अथवा पत्नी के साथ कोई अनबन चल रहा है। केस चलने के दौरान अथवा अनबन के दौरान ही पत्नी का भाई, पिता अथवा अन्य कोई रिश्तेदार पति को फ़ोन करके अथवा किसी अन्य प्रकार से गाली गलौज देने लगता है अथवा धमकी देने लगता है और कभी कभी धक्का मुक्की भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में पति क्या कर सकता है? तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं रॉकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ कि यदि आपका पत्नी के साथ कोई केस चल रहा है अथवा अनबन चल रहा है और इस दौरान पत्नी का भाई, पिता अथवा अन्य कोई रिश्तेदार आपके साथ गाली गलौज अथवा झगड़ा अथवा किसी प्रकार की धमकी देने लगता है, तो इस स्थिति में पति के पास क्या अधिकार है और पति क्या कर सकता है, आज हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब पति और पत्नी के मध्य किसी प्रकार का कोई केस चल रहा होता है अथवा कोई अनबन होती है तो पत्नी का भाई, पिता अथवा अन्य कोई रिश्तेदार पति को फ़ोन करके गाली गलौज देने लगता है और धमकाने लगता है अथवा पति के घर जाके गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं और धमकियाँ भी देने लगते हैं, कभी कभी हाथापाई भी करने लगते हैं। ऐसे स्थिति में पति के पास भी कानूनी अधिकार है, क्योंकि गाली देना, गाली देकर उत्तेजित करना अथवा धमकी देना और हाथापाई करना ये सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं। और पति भी चाहे तो उन रिश्तेदारों के ऊपर जो रिश्तेदार पत्नी की तरफ से हैं और उसके साथ गाली गलौज अथवा धमकी दे रहे हैं और मारपीट किए हैं, उनके ऊपर केस दर्ज करा सकता है। यदि पत्नी के भाई, पिता अथवा अन्य कोई रिश्तेदार सिर्फ गाली गलौज देते हैं और धमकी देते हैं पति को, तो ये अपराध आईपीसी की धारा 504 और 506 में दर्ज होता है। लेकिन धमकी और गाली देने के साथ यदि धक्का मुक्की भी करते हैं पति के साथ, तो ये अपराध आईपीसी की धारा 504 और 506 साथ ही साथ 323 में दर्ज होता है। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इन धाराओं का क्या मतलब है और इसमें क्या सजा होती है और केस कैसे दर्ज करा सकते हैं। आईपीसी की धारा 504 में ये प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उकसा के जानबूझ के लोक शांति भंग करने के लिए अपमानित करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 504 में केस दर्ज होता है। और यदि दोष सिद्ध होता है तो उस व्यक्ति को 2 वर्ष की अधिकतम सजा अथवा जुर्माना अथवा सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 506 में यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने पीटने की धमकी अथवा गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी अथवा जान से मारने की धमकी देता है तो ये केस आईपीसी की धारा 506 में दर्ज होता है और दोष सिद्ध होने पर अधिकतम 2 साल की सजा अथवा जुर्माना अथवा सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि आईपीसी की धारा 323 में क्या प्रावधान किया गया है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जानबूझ के स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है तो इस अपराध को आईपीसी की धारा 323 में दर्ज किया जा सकता है। दोष सिद्ध होने पे अधिकतम 1 साल की सजा अथवा जुर्माना अथवा सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि यदि आपकी पत्नी के भाई, पिता अथवा अन्य कोई रिश्तेदार आपके साथ गाली गलौज धमकी दिया हो अथवा आपके साथ धक्का मुक्की किया हो तो इस केस को आप कैसे दर्ज करा सकते हैं। यदि इस बात की शिकायत कर दे, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और आप सोचते हैं कि आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगा, तो पुलिस ऐसे छोटे छोटे मामलों में जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। इसके लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सीधे कोर्ट पर जाएँ और वहाँ पर जाके कंप्लेंट केस यानी परिवाद के रूप में अपने केस को दर्ज कराएँ। परिवाद दर्ज कराने के लिए कोर्ट में जाके आपको एक एडवोकेट नियुक्त करना होगा अपने लिए, जो आपका केस कर देगा। आपको कंप्लेंट केस करने के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन देना होता है। ये एप्लीकेशन आपकी तरफ से आपके एडवोकेट देंगे। आपको एप्लीकेशन के साथ सबूत भी देना होता है। सबूत के तौर पे आप जो पुलिस स्टेशन में शिकायत किए हैं उस शिकायत की एक कॉपी देनी होती है। उसके साथ साथ यदि आपके साथ मारपीट हुआ है तो आपको एमएलसी रिपोर्ट भी देना होता है। यदि मारपीट हुई है और आपने उसका वीडियो बनाया है तो उसके साथ आप उसकी सीडी भी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको 2 गवाह भी देने होते हैं। गवाह वो व्यक्ति होते हैं जो घटना घटित होते हुए देखे होते हैं। फिर कोर्ट में पीड़ित यानी पति की और उसके द्वारा बताए गए गवाहों का बयान होता है। और यदि बयान और सबूतों के द्वारा जज संतुष्ट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वास्तव में आपके साथ घटना घटित हुई है और आपके साथ उन व्यक्तियों ने अपराध किया है, तो उन व्यक्तियों को जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं उन्हें कोर्ट में सम्मन भेज के बुलाया जाता है और उसके बाद केस चलता है। यदि दोष सिद्ध होता है अपराधियों के ऊपर तो उन्हें दंडित भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने जाना कि यदि आपकी पत्नी के भाई, पिता अथवा अन्य कोई रिश्तेदार आपको फ़ोन करके अथवा अन्य किसी प्रकार से धमकाते हैं, गाली गलौज देते हैं अथवा धक्का मुक्की करते हैं तो आप उनके ऊपर कोर्ट में कंप्लेंट केस यानी परिवाद दाखिल कर सकते हैं और उन्हें सज़ा दिलवा सकते हैं। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। यदि आपको मुझसे फ़ोन पर बात करना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।